स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवती महालक्ष्मी गंगा देव्यै नमो नमः। हं हनुमते नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सद्गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 शरणं। बोले सीताराम भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। राम जन्मभूमि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गिरिराज भगवान की जय। अकबरपुर धाम की जय। किशोरीदास जी महाराज की जय। तपेश्वर दास जी महाराज की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। गो माता की जय। सनातन धर्म की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री किशोरीदास जी महाराज जी का 24वां पुण्यतिथि उपलक्ष्य में राम कथा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी माता सीता के पता लगा करके आए तो जाम्बवंत ने राम जी को कहा, नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी सहसो मुख न जाई सो भरनी। राम जी हनुमान जी को पूछे, हनुमान जी सारा बात बताए और अंतिम में बोले, भगवान माता जानकी चलत मोही चुड़ामणि दीनी।
राम जी सीता माता के चूड़ामणि को हाथ में लिए और राम जी की आंखों में आंसू भर गया और श्री हनुमान जी बोले, भगवान माता जानकी हरदम आपका नाम लेती हैं और आपका ध्यान करती हैं। दोनों नजर चरण में है। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जही प्राण के ही बाट। श्री राम जी हनुमान को बोले, हनुमान विपत्ति क्या है? हनुमान जी बोले, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका याद छूट जाए, भजन छूट जाए, ध्यान छूट जाए, वो समय को सबसे बड़ा विपत्ति माना गया। श्री राम जी हनुमान को बोले, हनुमान सुनसुत तो ही उरुन में नाही, ये हनुमान तेरा कर्ज में चुका नहीं सकता। रामायण में भगवान राम हनुमान के कर्जा बनकर के रहे और भागवत में भगवान कृष्ण गोपियों के कर्जा बनकर के रहे। सुनु सुत तो ही उरुन में नाही, उरुन माने कर्ज मुक्त, देखियो करी बिचारी मन माही। राम जी बोले, हनुमान ये कर्ज तभी चुकेगा जब आपकी शादी हो और आपके पत्नी का कोई हरण करे और मैं हनुमान बनकर की पता ला करके आपको दूं, परंतु ये तो असंभव है, आप ब्रह्मचारी है। तो मैं आपका कर्जा बनकर के रहूंगा। देखो, कर्ज भी दो प्रकार के होते हैं। कर्ज दो प्रकार के होते हैं। कर्ज से बंधन भी मिलता है और कर्ज से राम भी मिलते हैं। बेटा के लिए कर्ज करना, बेटी के लिए कर्ज करना, पति के लिए कर्ज करना, पत्नी के लिए कर्ज करना, घर बनाने के लिए कर्ज करना, हॉस्पिटल के लिए कर्ज करना, केस लड़ने के लिए कर्ज करना, दुकान के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज बंधन का कारण है। ये कर्ज बंधन का कारण। समाज की सेवा के लिए कर्ज करना, समाज के भंडारे के लिए कर्ज करना, साधु संत की सेवा के लिए कर्ज करना, मंदिर के लिए कर्ज करना, देश की सेवा के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से मिला देता है। सुता कई व्यक्तियों के पास 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कर्ज है, कर्ज चुक नहीं रहा है। यदि हम संसार के लिए, परिवार के लिए लाखों लाखों रुपया कर्ज किया है, तो भगवान स्वयं बोले हैं, तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज कर। यदि संसार के लिए आप लाखों लाख रुपया कर्ज किया है, तो भगवान के लिए तो 100 रुपया कर्ज करो। भगवान स्वयं बोले गीता सार में, तुम मेरे लिए कर्ज करके देख,
भगवान बोले हैं यदि संसार परिवार स्त्री बेटा बेटी के लिए आप लाखों लाखों रुपया खर्च किया, मेरे लिए सरस, मेरे लिए 100 रुपया 10 रुपया कर्ज करके देख, मैं तेरे सारा कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। व्यक्ति जिसको अपना मानता है वो उसी के लिए ही कर्ज करेगा। पति को अपना मानेंगे तो पति के लिए कर्ज करेंगे, स्त्री को अपना मानेंगे तो स्त्री के लिए कर्ज करेंगे, बेटा बेटी को अपना मानेंगे तो बेटा बेटी के लिए कर्ज करेंगे, बिजनेस को खेत को अपना मानेंगे तो बिजनेस खेत के लिए कर्ज करेंगे, और किसको इलाज करने के लिए या केस लड़ने के लिए कर्ज कर सकते आप। परंतु जो राम को अपना मानेगा वो राम के लिए भी कर्ज करेगा। और भगवान को अपना मानना ही भक्ति है। हम लोग सोचते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दिया, परिक्रमा कर लिया, यही भक्ति है। देखो ये पूजा है, भक्ति एक अलग चीज है। भक्ति जब तक आप भीतर से भगवान को अपना नहीं मानेंगे, तरोली से आए ना, माता जी तरोली से आया है, इनके लिए करताल का स्वागत करिए। तो ध्यान देना, आप भगवान को अपना माने, ये मैं बोलने से भी नहीं होगा। मैं आपको एक सहज तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। आप जिसी को अपना मानेंगे, आप जिसी को अपना मानेंगे, आपका मन उधर ही भागेगा। भले आप बिहारी जी का डेली दर्शन करो या गिरिराज जी का 108 दंडवती परिक्रमा करो, भगवान भी मिल जाए तो भी आप भगवान को बोलेंगे मुझे वो चाहिए, क्यों मेरा मन वहां है। जिसी को आप अपना मानेंगे आपका मन स्वतः ही उधर भागेगा। आप कितना भी पूजा करो और जिंदगी भरी गंगा नहाओ, यदि आप बेटा बेटे को अपना मानेंगे तो प्रणाम करते समय हरदम आप बेटा बेटी के लिए मांगेंगे। यदि आप रुपया को अपना मानेंगे तो गिरिराज जी का परिक्रमा करो, बिहारी जी एकादशी कुछ भी करो, प्रणाम करते समय हरदम बोलेंगे भगवान मुझे रुपया चाहिए। क्यों? आपका मन, आप रुपया को अपना मान रहे हैं। यदि आप सम्मान प्रतिष्ठा को अपना मानेंगे, आपका मन सम्मान प्रतिष्ठा की ओर भागेगा। यदि किसी स्त्री को अपना मानेंगे तो आपका मन उस स्त्री की ओर भागेगा। यदि किसी पुरुष को अपना मानेंगे तो आपका मन वो पुरुष की ओर भागेगा। यदि आप राम को अपना मानेंगे तो आपका मन राम की ओर ही भागेगा। आपका मन सहज में जिधर जा रहा है, मन को टटोलना पकड़ना यही सबसे बड़ा वीर है। और ये मन बड़ा खतरनाक है और ये सहज में आपकी वश में नहीं आएगा। ये चंचल घोड़ा है। तो श्री सुनत सुतो
तो ही उरुन में नाही। भगवान राम रामायण में हनुमान का कर्जा बन कर गिरे हैं। उसके बाद में राम जी वानर सेनाओं के साथ समुद्र के किनारे में पहुंचे। मंदोदरी रावण को समझाया, जे कि बंदर आया सारा लंका को जला के चला गया। हनुमान ये रावण मंदोदरी को समझाया, जे राम मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसके बाद में लंका के राज्यसभा में महामंत्री श्री विभीषण रावण को कहा, महाराज ये जो सीता है ये समाज के लिए महालक्ष्मी है, समाज के लिए महालक्ष्मी है, परंतु ये लंका के लिए काल है। हमें राक्षस समाज के लिए सीता काल है। इसीलिए भैया अभी भी समय है, आप देवी सीता को राम जी के शरण में समर्पण करो, इससे हमारी राक्षस जाति का हित है। तो भरी सभा में रावण विभीषण को डांट फटकारा, मेरे राज्य में रहता है और हरदम राम राम करता है। तो विभीषण ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर समाज में समन्वय हो, सद्भाव हो, समभाव हो, वहीं पर संपत्ति बढ़ता है। और जहां आपस में वैर भाव हो, द्वेष भाव हो, कुमति हो, वहां पर बहुत प्रकार के विपत्ति बाधा आते हैं। ये बात को सुनकर रावण और तिल मिला गया और विभीषण को एक लात मारा। विभीषण जी नीचे गिर गए और विभीषण ने कहा, ऐसा कही कि नेसी चरण प्रहारा। रावण तो लात मारा विभीषण को, फिर भी विभीषण रावण के चरण को पकड़ कर कहा, भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो पिता के समान है, आप भले मारा, मेरे लिए मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु अभी भी मैं आपको कहूंगा कि आप राम जी के शरण में जाओ, इसमें आपका हित है। तो अंतिम में रावण का, विभीषण अभी इसी समय में आप मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। तब विभीषण रावण के चरण में प्रणाम किया, क्या भैया मैं जा रहा हूं, परंतु मुझे कोई दोष मत देना। तुलसीदास जी लिखे हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण
अखिल ज्ञानी कर कल्याण अखिल हानि कर कल्याण अखिल ज्ञानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भगवान का निंदा बुराई करेंगे चल जाएगा, परंतु कोई साधु संत का निंदा बुराई करेंगे तो उसका दंड तुरंत मिलेगा। देखो, भगवान का भक्ति करो, परंतु भगवान के जो भक्त है संत लोग, उन्हीं का भक्ति करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। आप हर रोज जो भगवान के भक्त हैं, 5 भक्त जैसे मीराबाई, हरिदास, सूरदास, श्री कृष्णदास या रविदास, कबीरदास, आप हर रोज 5 भक्तों का नाम लेना करो। माने भीतर से देखना आपका हर संकट जल्दी दूर होगा। आप बांके बिहारी जी या गिरिराज जी या राधा रानी का प्रणाम करके काम तो करते हैं, तो सब करता है, परंतु भगवान के 5 भक्तों का नाम आप डेली याद करो। कोई भी भक्त, देखना आपका सुनवाई जल्दी होगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, हमारी गोपी बाबा आए हैं, इनके लिए खुद जोरदार से करताल का स्वागत करिए। इधर आइए। यह अनन्य श्रोता है, काम भी कथा करे अकबरपुर में तो वहां गोपी न हो तो कथा में थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है।
जो अनन्य श्रोता है, कुछ व्यक्ति हैं गोपी और इधर भगवान सिंह और भी कई व्यक्ति हैं जो कहाँ भी भागवत कथा हो, राम कथा हो, ये सब बैठते हैं। तो कथा कहने में अच्छा लगता है। कुछ माता भी हैं, वो भी अनन्य श्रोता है, मैं तो उनको चेहरा से जानता हूँ। अब ध्यान देना। आप जितना से पूजा करेंगे इकट्ठा जाना करो, समझ गए? बारी बारी से आएंगे तो कथा में बाधा फंसता है। यह सब इकट्ठा बैठिए, मैं जब कोई गाना बना गाऊंगा सब आगे प्रणाम कर लेना। तो ध्यान देना। श्री विभीषण रावण को छोड़ करके आकाश मार्ग में राम जी के शरण में गया, समुद्र के ऊपर। तो समुद्र के किनारे में भालू बंदर सब भीड़ है। तो कुछ बंदर जाकर के सुग्रीव को बोले, महाराज कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से आ रहा है। तो विभीषण को पूछा कि आप कौन हैं? विभीषण ने कहा, नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूं। रावण विभीषण ये राम के शरण में आया हूं। तो श्री सुग्रीव जाकर के राम जी का, भगवान रावण का भाई विभीषण आया है आपके शरण में, यदि आप आदेश दें तो हम उसको मार डालेंगे। राम जी बोले, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मेरा शरण में आया है। सुग्रीव ने कहा, ये आपका भेद लेने के लिए आया है। तो राम जी बोले, मित्र आप भी हनुमान को भेजा था मेरा भेद लेने के लिए, तो मैं तो यही चाहता हूं जो व्यक्ति मेरा भेद ले, और जो मेरा भेद लेगा मैं इसको अभेद बना करके ही छोड़ दूंगा। तो श्री विभीषण को सम्मान के साथ श्री राम जी के पास से लाया गया। विभीषण को हनुमान जी जानते थे पहले। तो राम जी सबके बीच में बोले, देखो कितना बड़ा महापापी क्यों न हो। विभीषण आकर के तो राम जी के चरण में प्रणाम किया और कहा, भगवान मैं आखिर में राक्षस हूं, दूसरी में रावण का भाई हूं और आपके शरण में आया हूं। तो राम जी विभीषण के बात को सुन करके खुश हुए और अंत में बोले, जो कितना बड़ा महापापी क्यों न हो, गोहत्यारा हो, विश्वासघाती हो और
यदि मेरे शरण में आ गया तो यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, वो पहले जो पाप किया है, अभी जो पाप कर रहा है और आगे जो पाप करेगा, तीनों काल का पाप मेरे सामने आने से ही समाप्त ही हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, 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 जन्म कोटि अघ नासहि तब 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 ही। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके। विभीषण को बोले, मित्र यदि आपका इच्छा नहीं है परंतु मेरी इच्छा है। राम जी श्री हनुमान को बोले, हनुमान थोड़ा जल लाओ। हनुमान जी जल लाए तो राम जी क्या किए, सबके बीच में विभीषण को लंका का राजा बनाया। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। बोले श्री विभीषण महाराज की जय। तो सुग्रीव ने राम को प्रश्न किया, हे नाथ, अभी रावण नहीं मरा, सीता माता रावण के बंधन में है और विभीषण आपके शरण में आया तो आप विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और यदि रावण आपके शरण में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? राम जी मुस्कुराने लगे, बोले, मित्र, विभीषण मेरे शरण में आया तो मैं लंका का राजा बना दिया। यदि रावण मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं रावण को अयोध्या का ही राजा बना दूंगा।
भैया भरत को बोलूंगा भैया अयोध्या छोड़ दो, अब हम चारों भाई जिंदगी भरी जंगल में ही रहेंगे। हनुमान जी सुनकर के खुश हो गए। अंत में श्री राम जी समुद्र के किनारे में बैठे हैं, ये समुद्र कैसे पार करना है। इधर सुखसारण नाम का दो सेवक जो रावण के गुप्तचर थे, वो रावण को सारा बात बताए। बोले महाराज विभीषण गया राम जी के शरण में, तो राम जी उसको लंका का राजा बना दिए। और इधर भगवान राम तीन दिन बीत गया, समुद्र के किनारे में बैठे हैं। जब समुद्र को कैसे पार करना है, जब समुद्र ने कुछ नहीं बोला तो राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सको तब, भय बिन हो इन प्रीति। वो 3 दिन बीत गया। राम जी लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, अब हम समुद्र को सुखा देंगे। तब समुद्र देव प्रकट हुए। समुद्र ने कहा भगवान त्राहि माम, हे रघुनाथ मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो, मेरा रक्षा करो। तो श्री राम जी को समुद्र ने कहा भगवान यदि आप समुद्र को सुखा देंगे तो समुद्र में जितना मछली है, जितना कछुआ है, गेड़ा है, मगरमच्छ है, जल में रहने वाले जितना जीव है वो तो सब मर जाएंगे। समुद्र ने कहा भगवान आपके पास में नल और नील है। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ नल नील 2 भाई हैं, इनको चंद्रमा मुनि का आशीर्वाद है। ये जो भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पत्थर तैरेगा। देखो नल नील ये चंद्रमा मुनि के सत्संग में डेली सत्संग करते थे। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं ऐसे कथा सुनते थे। तो आश्रम में जो सब भक्त लोग रहते थे उनके थाली कटोरी, उनके जो कपड़ा, ये दोनों भाई डेली साफ करते थे, झाड़ू भी लगाते थे। तो आश्रम में जितना लोग है ये सबका कपड़ा साफ करते थे। ये दोनों भाई क्या करते थे, नदी के किनारे में जाकर के उन कपड़ों को भिगा देते थे। थाली कटोरी ग्लास टोपिया सबको भिगाते थे और दोनों जो कथा सुनते थे उसको आपस में चर्चा करते थे। गुरुजी जी ये सुनाए, ये सुनाए, ये सुनाए। ये चर्चा करते करते कुछ समय चला जाता था और पानी के लहर से वो कपड़ा ग्लास टोपिया वो धीरे धीरे धीरे
वो पानी में डूब जाता था और दूर चला जाता था। और जितना कपड़ा इनको मिलता था, जितना थाली कटोरी टोपिया भगोना मिलता था, उनको ला करके साफ करके वो आश्रम में रख देते थे। कोई कल जो आश्रम में रहते थे वो बोलते थे भैया आज मेरा धोती नहीं है, कोई बोलता मेरा गामूछा नहीं है, कोई बोलता मेरा थाली नहीं है, कोई कहता मेरा कटोरी नहीं है। तो आश्रम में एक हल्ला गुल्ला हुआ, ये दोनों भाई चोर हैं, ये सेवा के वाहन में थाली कटोरी चोरी करके ले जाते हैं। ये जाए कि चंद्रमा मुनि को शिकायत की, बोले गुरुजी ये जो दोनों भाई नल और नील ये जबरदस्त हमारी चरण दबाते हैं, थाली कटोरी कपड़ा को लेकर साफ करते हैं और हमारी कपड़ा खो गया, मेरा थाली खो गया, मेरा कटोरी खो गया। ये दोनों चोर हैं, इनको आश्रम से भगा जाए। तो चंद्रमा मुनि बड़े आत्मदर्शी थे। तो चंद्रमा मुनि ध्यान में देखे जे ये दोनों भाई चोर नहीं है। चंद्रमा मुनि बोले देखो ये चोर नहीं है, ये जाकर के नदी के किनारे में सब टोपिया कपड़ा भगोना भिगाते हैं और भिगा करके दोनों भाई नदी के किनारे में चर्चा करते हैं, गुरुजी क्या क्या कथा सुना है। और ये चर्चा करते करते वो कपड़ा पानी में डूब जाता है और धीरे धीरे नदी के लहर से दूर चला जाता है। तो चंद्रमा मुनि नल नील को आशीर्वाद दिए जे आज के बाद में कोई भी टोपिया, कोई भी भगोना, ग्लास, कटोरी, कपड़ा, ईंट, पत्थर जो भी आप पानी में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरता ही रहेगा। तो ही बात समुद्र को, समुद्र ने कहा भगवान नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। ऋषि का आशीर्वाद है, इनके हाथ से जो पत्थर आप छोड़ेंगे समुद्र में वो तैरेगा। और मेरे पानी के ऊपर आप एक बांध बना दीजिए, उसी बांध के ऊपर चल करके लंका जाइए। आखिर में तो मैं जड़ हूं, आखिर में मैं जड़ हूं। और समुद्र ने कहा ढोल गमार शूद्र पशु नारी, 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 सकल तारना के अधिकारी, सकल तारना के अधिकारी, सकल तारना के अधिकारी, सकल तारना के अधिकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल को जब तक आप पीटेंगे तो उससे आवाज निकलेगा। यहाँ ताड़ना का अर्थ पिटना नहीं, ताड़ना का अर्थ पिटना ये अर्थ नहीं करना। ताड़ना का अर्थ है देख रेख। ताड़ना का अर्थ क्या है? देख रेख। ढोल को डंडा से पीटेंगे, ढोल फूट जाएगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा। और ढोल को जोर से पीटेंगे, वो उसका किरण छूट जाएंगे। परंतु ढोल को पीटने की तरीका है, उसको इस तरीका से अंगुली चलाए तो उससे 3 ताल निकलेगा। 3 ताल, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। तो ये हो गया 3 ताल। और फिर ढोल को आप बजाएंगे जैसे कहरवा, ये 8 मात्रा का है। धागे न तिनक धीनी, धागे न तिनक धीनी। ये हो गया कहरवा। अंगुली को आप और ढंग से चलाएंगे तो ढोल से दादरा, धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना। ये हो गया दादरा। और इसको थोड़ा तेज करेंगे तो ये जो है खेमटा, धा धी ना, ना ती ना, धा धी ना, ना ती ना। पिटने की तरीका है। तो इस तरीका से आप पिटेंगे तो मीठा मीठा आवाज निकलेगा, आपको आनंद मिलेगा। और उसको आप बिना जानकार के खूब दूर जोर से पिटेंगे तो फूट जाएगा। तो ढोल गमार, गमार गमार को आप देख रेख नहीं रखेंगे, डंडा से पिटेंगे, काम और जो बिगड़ने का काम हो फिर जल्दी बिगड़ेगा। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी आए हैं, थोड़ा मेरे पास आइए। जो भागवत वाले महाराज जी है ना, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। महाराज जी ये भी किशोरीदास के 24वां पुण्यतिथि वहाँ देवी मैया के मंदिर में मना रहे हैं, समझ गए। और यहाँ भंडारा है 11 तारीख को और वहाँ भंडारा है 12 तारीख को। तो दोनों भंडार का आनंद आप लोग को लेना है। अच्छा है, यहाँ भी एक दिन होना चाहिए, वहाँ भी एक दिन होना चाहिए, 2 दिन तक। और अकबरपुर में चूल्हा जलना नहीं चाहिए।
की जय। माँ जी को कुर्सी लगा बैठे, माँ जी उसे कुर्सी को सीधा कर दीजिए, थोड़ा सीधा कर दीजिए। नहीं ऐसे में बैठे, इसे सीधा कर दो। तो ध्यान देना है। तो ढोल गमार, गमार को भी देख रेख करना चाहिए। और शूद्र पशु, पशु जैसे कोई भैंस भैंसा, उसको ज्यादा पीटेंगे, जोर से पीटेंगे तो घाव बन जाएगा, फिर हॉस्पिटल को जाना पड़ेगा, पैर फर टूट जाएगा और मर बैठे। और उसी बैल को, भैंस को, भैंसा को आप थोड़ा थोड़ा पीटते रहेंगे, दाएं तरफ चलो, बाएं तरफ चलो, आगे चलो, तेज में चलो, तो फिर आपका काम करेगा। नारी, नारी माने स्त्री, नारी शब्द का अर्थ स्त्री। स्त्री को देखरेख करना पड़ेगा। यदि यहां ताड़ना का अर्थ देखरेख, स्त्री वो पहले बेटी है, बेटी के अवस्था में वो माता पिता के देखरेख में रहेगी, फिर युवती में पति के देखरेख में रहेगी, फिर बुढ़ापा में माता पिता के, ये बेटा बेटी के देखरेख में रहेगी। यदि साधु या सन्यासिनी बन जाती है तो गुरु के देखरेख में रहेगी। इससे समाज का हित होगा, कल्याण होगा। स्त्री जितना परतंत्र रहेगी, स्त्री जितना पराधीन रहेगी, वो समाज का इतना उत्थान होगा। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। यदि स्त्री स्वतंत्र रहेगी, वो किसको नहीं मानेगी, अपना मन को अपना गुरु बना लेगी, किसका बात नहीं मानेगी, ना पति का, ना गुरु का, ना भाई का, ना माता का, ना पिता का, तो उससे समाज में विकृति पैदा होगा, समाज बिगड़ जाएगा। इसी कारण ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अंत में समुद्र कहने पर भगवान राम सब भालू बांदर को आदेश दिए, सब बड़े बड़े पहाड़ पत्थर लाए और सेतुबंध बनाया जा रहा है। तो जितना सब भालू बांदर थे वो पत्थर ला करके नल नील को पकड़ाते थे और नल नील उस पत्थर में राम राम ऐसे लिखते थे और पत्थरों को राम नाम लिख करके छोड़ते थे तो पत्थर तैरता था। अब राम जी मन ने विचार किए, भाई ये राम राम लिख करके पत्थर को छोड़ देते हैं तो पत्थर तैरता है। तो राम जी क्या किए, वो भी एक पत्थर में राम नाम लेकर के जैसे समुद्र के जल में छोड़े, वो पत्थर तैरने के परिवर्तन में ये पत्थर तुरंत ही डूब गया सता। अब राम जी अचंभा हो गए, अरे नल नील लिखते हैं तो पत्थर तैरता है और हम लिखते हैं तो पत्थर डूब जाता है। तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी बोले, भगवान
जिसको आप छोड़ देंगे, जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। इसीलिए पत्थर डूब गया। उस समय एक गिलहरी वो भी सेतुबंध में समुद्र के जल में अपने शरीर को भिगा करके, पानी में शरीर को भिगा करके समुद्र की रेती में लोटपोट होता था, और सेतुबंध में वो भी बालू को झाड़ता था। तो राम जी गिलहरी को लेकर के अपनी 3 अंगुल में से स्पर्श किए। क्यों? देखो, ये जितना हनुमान, अंगद, नल, नील आदि जितना बड़े बड़े बंदर ये पहाड़ ला करके छोड़ते थे, बड़े बड़े पत्थर ला करके छोड़ते थे। कोई भी सामाजिक काम हो, कोई भी सामाजिक काम हो, कोई लाखों रुपया देता है, कोई 50,000, 10,000, कोई चीनी, कोई कुछ कुछ देता है। और मान लो कोई व्यक्ति कोई सामूहिक काम में भले 1000 रुपया दे नहीं पाया, वो 10 रुपया दे दिया, 1 रुपया दे दिया, वो भी भगवान उसी के दान को भी स्वीकार कर लेते हैं। छोटा सा छोटा 1 रुपया आपके लिए भी पर्याप्त है। जो गिलहरी आखिर में निरीह पाई है, तो इसीलिए राम जी उसको गोदी में लेकर के अंगुली से स्पर्श किए। और आज भी गिलहरी में राम जी की अंगुली का चिन्ह है।